मैथ, रीजनिंग और जीके में कितने क्वेश्चन करने पर आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं और बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम को लेकर। जो बच्चे यहाँ पर पेपर देकर आ रहे हैं, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या फिर जिन स्टूडेंट से भी हमारी बात हो रही है, वो कितने क्वेश्चन बता रहे हैं कि सर हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मॉक टेस्ट बच्चे देते थे ना, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों का बताना है कि कैसा एग्जाम लेवल आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन में कितना बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है और कितनी जा सकती है कट ऑफ, उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगर आपने भी मैथ, रीजनिंग और जीके में जितने क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अगर आप भी इसके इर्द गिर्द होंगे ना, तो आप 100% अपने आप को सेफ मान सकते हैं और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन होंगी बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ में होंगी। साथ ही दोस्तों अटेंडेंस को लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है लगभग 452 वैकेंसी है, जिसके लिए 15 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है और कितने बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं, क्या लाखों बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं? ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों कट ऑफ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इन चीज़ों को भी मैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर करूँगा। क्योंकि देखिए, कुछ भी चीज़ हो अगर आप बता रहे हो ना, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं और किस प्रूफ के साथ आप चीज़ों के बता रहे हो वो भी तो आपको समझना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी देखेंगे, यानी जो आपकी पिछले साल की भर्ती थी 2018 की, उसमें कितनी पोस्ट थी और कितनी दोस्तों आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी और कितनी दोस्तों फाइनल कट ऑफ यहाँ पर आपकी गई थी ग्रुप वाइज, उसको लेकर डिस्कशन दोस्तों करेंगे, है ना। देखिए, अगर हम भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ को लेकर, तो ये आपकी ग्रुप वाइज होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और एफ। ठीक है, ये आप सभी को पता है। जो आपके ग्रुप ई और एफ है ना दोस्तों, इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो जाती है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, है ना। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है आपकी, ये 2018 की है और अब चल रहा है दोस्तों 2024। बात को समझना भाई साहब, डिफरेंस कितना है, 6 सालों का डिफरेंस है और 6 सालों में बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं, आपको ये चीज़ समझनी होगी। जहाँ पर 2018 में जो कंपटीशन का लेवल था अपने अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन दोस्तों यही अगर हम 2024 में देखें ना, तो ये दोस्तों काफ़ी बढ़ चुका है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो 2018 में आपकी पोस्ट थी वो 1121 थी और अब कितनी है दोस्तों, 452 है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए, हमने जब देखा तो दोस्तों ये आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन थी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में, यानी जो यहाँ पर आपकी ग्रुप ए की जनरल की कट ऑफ थी वो 94.59 थी और आपका इसका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 104.23 पर हुआ था, है ना। अगर देखा जाए तो कितने नंबर कट ऑफ बढ़ी थी आपकी, लगभग 10 से 11 नंबर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ी थी। अगर बात करते हैं तो फिजिकल के लिए 10 गुना बच्चों को पास किया गया था। उसके बाद देखिए, आप सभी को पता है जो आरपीएफ एसआई का फिजिकल है उसमें आपका रनिंग भी होती है, लॉन्ग जंप भी होती है, हाई जंप भी होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ तो है ही, चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद में देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल की, तो फीमेल की आपकी जो है जनरल कट ऑफ की जो थी आपकी ग्रुप ए के अंदर वो 79.38 थी और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 83.6 गई थी। ओनली 4 नंबर आपकी यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी थी, है ना। इसी तरीके से आपने चाहे किसी भी ग्रुप से फार्म भरा है, जिन बच्चों ने ए ग्रुप से भरा है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपके मन में एक चीज़ जरूर होगी कि सर इस बार ईडब्ल्यूएस पहली बार इसमें शामिल हुआ है, तो क्या ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ना, वो आपकी ओबीसी और एसटी के बीच में होती है, सॉरी एससी के बीच में होती है, यानी आपकी ओबीसी और एससी। तो आप ये देखिए, अगर यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ 95 है और एससी की 88 है ना, तो कहीं ना कहीं 90 के आसपास आपकी ईडब्ल्यूएस की रहेगी, यानी इन दोनों के मिडल की जो कट ऑफ है वो आपकी दोस्तों ईडब्ल्यूएस की रहती है ना। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भाई जो आपके फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना भाई, मेरे अकॉर्डिंग होता है वैकेंसी का। ठीक है भाई, वैकेंसी अगर आपकी ज़्यादा होती है तो आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम लेवल जो इजी आ रहा है, जैसा बच्चों ने तैयारी करी है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन अगर बच्चे अटैम्प्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी आपकी अच्छी खासी बढ़ जाती है।
तीसरी चीज़ होती है दोस्तों अटेंडेंस, ठीक है। उसके बाद में बात आती है आपकी नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है। ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपकी जो कट ऑफ है वो निर्धारित कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो आपका आरपीएफ है ना, इसमें दोस्तों आपका जो फिजिकल है ना, आप इस बात को समझिए, इसमें जो फिजिकल है ना वो ईजी नहीं होता, आप कह ले सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि और जितनी भी और फोर्सेस हैं उनके मुकाबले में आरपीएफ का जो फिजिकल है ना, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट ही आता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको कट ऑफ के फैक्टर्स बताए हैं, डिपेंड किन किन पे होता है, तो कुछ ही आपके फैक्टर्स हैं। और जहाँ तक है 10 गुना बच्चे पास होंगे, ठीक है, वैकेंसी तो कम है ही, उसका कोई दोराय नहीं है। अब देखिए जो आपकी कट ऑफ है कितनी जा सकती है, मतलब लो जाएगी, हाई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा 100% बिल्कुल दोस्तों सटीक बताऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है पहले के मुकाबले कम है, एग्ज़ाम लेवल पहले के मुकाबले बड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बच्चे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाए। तो ये भी फैक्टर आपका कट ऑफ को थोड़ा इंक्रीज़ करता है। वैकेंसी कम है, ये भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो पहले के मुताबिक तो इस बार दोस्तों कट ऑफ आपकी अच्छी खासी गई है, और आपको मैंने अभी दिखाया कि जो कट ऑफ है पिछली बार भी 100+ में ही थी, ठीक है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, तो भाई कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। अटेंडेंस की दोस्तों बात करें तो 452 पोस्ट के लिए फार्म फिल हुए थे दोस्तों आपके 15 लाख, ठीक है। आपकी अटेंडेंस की बात करें तो 50 to 55% बच्चा पेपर दे रहा है, यानी लगभग दोस्तों 8 लाख के समथिंग में बच्चा पेपर देगा ही देगा, ये पक्की बात है। अब 452 पोस्ट के लिए आपके जो है 8 लाख बच्चे बहुत होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 10 गुना भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4520 बच्चा आपका फिजिकल के लिए यहाँ पर उनको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी कम है, इस वजह से कट ऑफ भाई अच्छी खासी यहाँ पर जाएगी, है ना। अब देखिए हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज। देखिए दोस्तों, मैथ में आपके 35 क्वेश्चन है, ठीक है। रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चन है, और जीके में आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन है। तो भाई साहब कम से कम आपको मैथ के अंदर ज़्यादा नहीं तो अगर आपकी शिफ्ट दोस्तों इजी है ना, तो कम से कम 29 से 30 क्वेश्चन इजी शिफ्ट वालों को करने पड़ेंगे मैथ के अंदर, तब जाके सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है मैथ में आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। यही आंकड़ा दोस्तों आपको रीजनिंग में रखना होगा। ईजी शिफ्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर ईजी आपकी शिफ्ट है, ठीक है। जीके की बात करूँ तो लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो आंकड़ा है वो भी दोस्तों लेके चलना पड़ेगा। अगर आपकी शिफ्ट इजी है, बात को समझना, भी मैं मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के लिए अलग बताऊंगा, ये मैंने दोस्तों इजी वालों के लिए बताया है, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी शिफ्ट जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है, मैथ में दोस्तों आपको फिर भी कितने क्वेश्चन लगभग करने हैं, लगभग दोस्तों 27 से 28 क्वेश्चन तब भी दोस्तों आपको करने पड़ेंगे। रीजनिंग में भी सेम डाटा रखना है, और जीके की बात करें तो लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको फिर भी यहाँ पर लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत लंबे समय बाद आई है, वैकेंसी की जो संख्या है वो भी कम है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और बच्चे कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिलेक्शन दोस्तों इस बार जो टॉपर्स है ना वो ही लेके जाएंगे, क्योंकि रीज़न भाई वैकेंसी का है। इसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही इसमें आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरी ये आदत है, मैं जो चीज़ आपको बताता हूँ 100% जेन्युइन बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मैं आपको बोल दूँ कि भाई 50 कट ऑफ जाएगी, नहीं जाएगी। आपको भी पता है यार वैकेंसी बहुत कम है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, और जो है आजकल नौकरी के पीछे हर बच्चा जो है अपना मेहनत कर रहा है दबा के। सेफ स्कोर की दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि भाई सेफ स्कोर कितना रह सकता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं सेफ स्कोर दर्शाती हैं। तो भाई देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 95 क्वेश्चन के आसपास भाई इस बार आपको रो मार्क्स ले जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं अपने आप को आप मेरे अकॉर्डिंग तो सेफ मान सकते हैं। 90 से, ठीक है, इसके इर्द गिर्द आप प्लस माइनस इसमें 3 कर लेना, ठीक है। इतना तो दोस्तों इस बार आपको देखना ही देखना पड़ेगा, ठीक है, इतना, ठीक है। इतना अगर आप कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो ही आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो लगभग 92 क्वेश्चन के आसपास, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास। ईडब्ल्यूएस की एससी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में लगभग दोस्तों 87 क्वेश्चन, और एसटी की बात करें तो लगभग
85 क्वेश्चन। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए है जहाँ पर कट ऑफ हाई जाती है। जो मैंने आपको बताया था ई और एफ वो तो कम में आते हैं, है ना। और जो उसके ऊपर वाले हैं तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये आपका रहेगा आंकड़ा, ठीक है। अगर आप इतना पहुँचा रहे हैं, ठीक है, तो भाई बढ़िया आपका सिस्टम है सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस बार। अगर दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं फीमेल्स की, ठीक है। तो फीमेल जो भी है, जो भी यहाँ पर आपका 85 के आसपास क्वेश्चन के वो सेफ हैं। यहाँ पर बात करें तो 82 क्वेश्चन के आसपास, यहाँ पर बात करें तो 80 क्वेश्चन के आसपास, और एससी की बात करें तो लगभग 78 क्वेश्चन के आसपास, एसटी की बात करें तो 75 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो ये आपका डाटा रहेगा फीमेल का, है ना। तो भाई देखो मेरी कोई गलती इसमें नहीं है, क्योंकि भाई साहब वैकेंसी 452 है और ये भाई बहुत कम वैकेंसी है, इस चीज़ का आपको भी पता है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। जितना मैंने आपको बताया है इतने नंबर पर दोस्तों आप 100% जहाँ तक है फिजिकल में चले जाओगे, है ना। और फाइनल तो भाई देखो मैं आपको बताऊं, फाइनल तो भाई 100+ ही जाने की संभावना है, क्योंकि भाई जो जी चीज़ें मैंने दोस्तों आपको बताई हैं सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा जो लगाया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि समझदार आप भी हो, वैकेंसी का कम होने का मतलब आप समझते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।